नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। अब स्किल इंडिया के सीरीज में एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिगर ड्राइंग करने वाले हैं और हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें एनाटॉमी पे हम बहुत फोकस करते हैं। पहले हम स्केलेटन के बारे में सीखते हैं, फिर मसल्स के बारे में सीखते हैं, तब जाके कंसेप्ट आर्ट और कैरेक्टर डिज़ाइन पे काम करते हैं। तो जब हमारे जो 2 महीने क्लासेस होते हैं उसके अंदर हम ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे बेसिक लाइफ ड्राइंग होने के बाद हम लोग फिगर ड्राइंग करते हैं और 2 घंटे का सेशन होता है। आज फ्राइडे है और 5 बजे से 7 बजे तक हमारे जो मॉडल हैं ये लाइव मॉडल हैं। लाइव मॉडल को समझिए, लाइव मॉडल मतलब फोटो रेफरेंस नहीं है। ये मॉडल जीते जागते हमारे साथ लाइव होते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं ना, तो हमारे जीते जागते मॉडल होते हैं, उनसे हम लोग पोजेज बोलते हैं, अब ऐसा कर दो वैसा कर दो, प्रॉप ले लो, गन ले लो, और डायनेमिक पोजेज अपसाइड डाउन, ये वो। तो हम जो वार्म अप ड्राइंग है वो बहुत क्विक होता है, 5 सेकेंड 6 सेकेंड का। तो उससे हमारा वार्म अप होता है, एनर्जी मिलती है, चार्ज हो जाते हैं। फिर हमारे 1 मिनट के पोजेज होते हैं। 1 मिनट में सिर से पांव तक आपको बनाना होता है। हम कैरेक्टर डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम एनाटॉमी ड्राइंग की और डायनामिक पोज की और जेस्चर ड्राइंग की इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद फिर मैं फीडबैक देता हूँ, अपना भी मैं काम करता हूँ। तो आप लोग के लिए मैं जो अभी मेरी जो ओरिजिनल जैसे मेरी क्लास चलती है उसका वीडियो बना रहे हैं। हर सेशन में मैं एक नया प्रयोग करता हूँ, या मुझे आता है, बट आई यूज्ड टू डू दैट विथ न्यू मटेरियल्स। तो आज का मटेरियल है मेरा रोटरिंग जर्मनी 1928 की इंक। तो ये हम लोग, मैंने कॉमिक इलस्ट्रेशन में जो तिरंगा की कॉमिक आप देखा करते थे, मैं ये वाला इंक या इंडियन इंक यूज करता था। तो इसको कुछ लोग चाइनीज इंक बोलते हैं, जबकि ये जर्मनी की इंक है। तो ये इंक है और मैं इसको यहाँ पे निकालूंगा। और इसके साथ ये कैमल का 40 रुपए का ब्रश पेन है। तो इसमें मैं कभी कभी ड्राई ब्रश का इफेक्ट, तो ये इस तरह चलता है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो बहुत थिक कर लूँ और बहुत थिन कर लूँ। तो अगर मुझे बनाना होगा तो आई विल ड्रॉ विथ दिस। सो कभी कभी ड्राई ब्रश का इफेक्ट आएगा, कभी कुछ शैडो डाल देंगे, बहुत थिक होता है। और इस तरह से ये वाला इंक, ये हमारे आज के अप स्किल इंडिया में कि हाउ टू यूज सिलुएट, हाउ टू यूज ब्रश पेन विथ इंक। तो ये आज का हमारा क्लास होगा। तो मिलते हैं क्लासरूम में जब हमारे मॉडल आ जाएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज के इस सेशन में जो मैंने डिसाइड किया है, ये ब्रश पेन। तो जब इसको नोक की तरफ से चलाते हैं तो पतला लाइन होता है, और जरा सा फ्लैट करते हैं तो ये एक शैडो होता है। शैडो कंट्रोल्ड होता है, मैं कंट्रोल करके चलता हूँ। सामने हमारे मॉडल हैं और एक अपर लेफ्ट से एक लाइट आ रही है और 1 मिनट में बनाना है। तो इस समय करीब 22 बच्चे हैं जो जुड़े हैं, जो हमारे अलुमनाई हैं और या जो अभी इस समय पढ़ रहे हैं। तो 1 मिनट का टाइमर लगा हुआ है। शैडो है, ये पहला स्केच है, थोड़ा सा रस्टी रहता है, नया मटेरियल है, इसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये 1 मिनट का पोज हो गया। तो शुरुआत में थोड़ा रस्टी रहता है जब भी कोई भी फिगर ड्राइंग सेशन होता है। तो जब इस तरह से आप फिगर ड्राइंग करते हैं तो आपको एक तो ऑब्जर्वेशन स्किल, जो हमारा ब्रेन है, आई है और हैंड है, इसका कोऑर्डिनेशन बनता है और क्विक बनाते हैं। तो जो 2D एनिमेशन वाले हैं उनके लिए तो मस्ट डू काइंड ऑफ थिंग है, इवन 3D वालों के लिए भी है। तो मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ और डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कहाँ पे शैडो है, कहाँ पे डार्क है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ही कुछ डार्क रहता है, बट आई एम लविंग इट। तो ये एक मटेरियल है जिसमें पहले ब्रश पेन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर हम लोग इंक में डिप करते थे। मान लीजिए मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ, 1-2 वीडियो बनाऊँगा। लेकिन वो जो प्रोसेस है कि ब्रश को इंक में डुबो के लेके आओ, फिर उसकी थिकनेस चेक करो, इसमें कंट्रोल्ड है सब कुछ। तो ये मेरे तरफ से टेस्टेड ओके है ब्रश पेन। आज के जो इंटरमीडिएट
वाले आर्टिस्ट हैं जो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में इस तरह से पहुंच गए हैं, उनको ग्राफाइट के साथ साथ ये इस तरह के मटेरियल्स एक्सप्लोर करने चाहिए। और इस वजह से मैं आपको इनकरेज करने के लिए ये डेमो भी बना रहा हूँ। और ये हमारा प्रैक्टिस है, मतलब एवरी फ्राइडे लाइफ लॉन्ग, मतलब जब भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि इंडिया में, पूरी दुनिया में, चाहे आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं या कहीं भी इस तरह के कंट्री में चले जाएं, तो आपको ये वाली चीज़ दिखती है कि वहाँ के लोग फिगर ड्राइंग पे प्रैक्टिस करते हैं और उस पर काम करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। एनिमेशन वालों को तो बिल्कुल ही करना चाहिए। तो जो एकदम प्रोमिनेंट शैडो है वो मैं डाल देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। और क्विक डिसीजन है, विद इन 1 मिनट तो आपको स्क्रिबल्ड थोड़ी सी ड्राइंग दिख रही होगी, मतलब बहुत रियलिस्टिक नहीं है, बट प्रैक्टिस है। तो करीब 25 मिनट तक हमारे मॉडल 25 पोज देते हैं हम लोग को। उसके बाद ही हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक भी वो हमारा 10 मिनट का होता है, फिर हम 5 मिनट वाले सेशन में जाते हैं। तो ये 2 घंटे का ब्रेन स्टॉर्मिंग रहता है और उसी में ऑब्जर्वेशन होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोज था, तो ये मैंने निगेटिव स्पेस बनाया। जो हाथ के पास आप जो देख रहे हैं ना, वो मैंने निगेटिव स्पेस बनाया और अपने आप मेरे को कैरेक्टर मिल जाएगा उसके अंदर। तो वो जजमेंट होता है कि अंदर से बना रहे हैं कि बाहर से बना रहे हैं। तो ये जब आप काम करेंगे इस तरह से क्विक वाले, तो आपको समझ में आएगा और बड़ा आर्टिस्टिक सा लगता है, मज़ा आ जाता है इसको देख के। अपने ही आर्ट वर्क देख के मैं कभी कभी खुश हो जाता हूँ। थोड़ा सा फोरशॉर्टनिंग है, पैर थोड़ा सा आगे को है और पीछे वाला पैर पीछे को है। तो ये जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ता है, देखिए अब ये एक नया कर रहा हूँ। पहले स्क्रिबल कर लिया क्योंकि इसके हाथ में थोड़ा फोरशॉर्टनिंग था। और डिसीजन मेकिंग होता है विद इन 1 मिनट पोज, और ये नॉन स्टॉप पोज होता है। ये नहीं कि 1 मिनट का पोज हुआ उसके बाद पॉज ले लिए और 10 मिनट बैठ गए, ये नहीं होता। इसमें फोरशॉर्टनिंग है और उतने में ही मुझे इंक भी उठाना पड़ता है। और थोड़ा सा क्रॉस चेक किया मैंने, वो हाथ थोड़ा गलत हो रहा था। अब ये बहुत अच्छे से, ये पोज मेरे को बहुत पसंद आया। मैंने कहा भी अपने मॉडल से कि वाह क्या पोज है। तो इसमें बड़ा कैलकुलेटेड सा मेजरमेंट रहता है। तो ये मेजरमेंट वाली जो प्रोपोर्शंस का मेजरमेंट है, जो मैं ऑन द स्पॉट जब भी जाता हूँ स्पॉट पे, वहाँ जब इस तरह से मेजरमेंट लेना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें हमारी प्रैक्टिस अगर रहेगी तभी तो काम करेंगे ना। तो वो हमारी प्रैक्टिस चलती रहती है। इस वजह से हम लोग का हाथ जो है, जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, उनका हाथ एकदम एवरग्रीन रहता है। मैं ये काम कर रहा हूँ पिछले 30-35 साल से, तो मेरा हाथ एकदम, एनाटॉमी में तो कोई सवाल या निशान नहीं लगा सकता। तो जब मैं तिरंगा की कॉमिक करके एक्सपेरिमेंट किया करता था, तो पीपल स्टार्ट जजिंग मी कि ही इज दिलीप चौबे। वो 25-30 साल पुरानी चीज़ है। नए ज़माने के दिलीप चौबे 2.0 ये हैं। तो अब आप दिलीप चौबे के जो कंटेम्प्रेरी जो दिलीप चौबे हैं वो आप देख रहे हैं, लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करता हुआ दिलीप चौबे। तो ये 1 मिनट वाले सेशन होते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे जो हमारे काम कर रहे हैं वो भी हमारे पास एंड ऑफ द सेशन वो एक PDF बना के हमारे पास रखते हैं, भेजते हैं, और वो मेरे कलेक्शन में रहता है। तो कभी आज से 10 साल 20 साल बाद जब वो बूढ़े हो जाएंगे और मैं जवान हो जाऊंगा, तब वो मांगेंगे तो हम उनको दे देंगे। तो ये देखिए, मैं कभी कभी जो है ना, कभी हेड से स्टार्ट करता हूँ, कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या था कि ये बहुत गोल से घूम के कुछ कुर्सी को उठाने की कोशिश कर रहे थे हमारे मॉडल। इनकी पूरी बॉडी कर्व थी, तो मैं वो कर्व से, जो पीठ वाला जो कर्व है, वहां से स्टार्ट किया मैंने। हाँ, लेकिन कभी कभी जब हमारा इस तरह का सेशन चलता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे बात भी करनी पड़ती है लोगों से। मुझे बताना भी पड़ता है कि कैसे हुआ, कि क्या कर रहे हो इसके अंदर, ये करो। और मॉडल से, जो हमारे मॉडल हैं, उनसे निरंतर हमारी बातचीत चलती रहती है। तो ये चेयर पकड़ के खड़े हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड और जेस्चर्स होते हैं। ये हमारे मॉडल का भी काफ़ी लंबा तजुर्बा हो रहा है। धीरे धीरे मैं इनको कुछ गाइड करता रहता हूँ, कुछ रेफरेंस पोजेस दिया करता हूँ,
मैं खुद तो ट्रेन नहीं कर रहा, मतलब इसी को ट्रेनिंग अगर कहते हैं कि मैं इनको कुछ फुटेज देता हूँ, कुछ इस तरह के देता हूँ कि भाई इंटरनेशनली मॉडल कैसे करते हैं। देखिए बहुत मिनिमल लाइंस हमने दिए हैं, बहुत मिनिमल लाइन, तब भी जो है वो लाइट के कारण और शैडो के कारण वो हमारा कैरेक्टर दिख रहा है। तो ये शैडो, तो कभी मैं लाइन से, कभी सिलुएट से, कभी शैडो से, कभी लाइट से, और कभी एनाटॉमी के माध्यम से, इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। और नॉर्मली मेरा 1 मिनट से पहले कंप्लीट हो जाता है, जो टाइमर है उससे पहले। तो और बच्चे जो हैं वो लगे रहते हैं। तो अब अगर मान लीजिए आपको सिर से पाँव तक बनाना है, 1 मिनट में बनाना है और लगातार बनाते जाना है 25 से 30 ड्राइंग, तो आधे घंटे तक, तो इसमें जो दिमाग जो आपका खुलता है और जो डिसीजन मेकिंग की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, इससे बढ़िया ब्रेन स्टॉर्मिंग या इससे बढ़िया लर्निंग मेथड और कुछ भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन है और इम्प्लीमेंटेशन है। और हमारे मॉडल धीरे धीरे और इम्प्रूव कर रहे हैं कि कैसे डायनामिक पोज होता है, कैसे फोरशॉर्टनिंग होता है। तो ये भी मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे मॉडल भी अपना इनपुट डालते हैं। और कभी कभी आई गेट शॉक्ड, क्योंकि मैं तो, मेरे पास करीब 18 न्यूड मॉडल्स थे सिंगापुर में और यूएस में, तो हम लोग उनको बुलाते थे काम करने के लिए। बट गेटिंग मॉडल्स इन इंडिया, गेटिंग ट्रेन्ड बाय मी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये जो हैं इस तरह के जितने मॉडल हमारे ट्रेन होते जाएंगे, दे कैन गेट प्राइवेट सेशंस ऑल्सो, और किसी कॉलेज ऑफ आर्ट्स में या कहीं अगर इनको बुलाना होगा तो आप इनको बुला सकते हैं। दे नो हाउ अ मॉडल परफॉर्म इंटरनेशनली, वो वाला नॉलेज तो मैं दे ही दे रहा हूँ, और अपने देश के युवा को दे रहा हूँ, क्योंकि जो एबीजीसी सेक्टर है उन सब में ड्राइंग जुड़ती है। ड्राइंग, ह्यूमन एनाटॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू डू कंसेप्ट आर्ट या कॉमिक इलस्ट्रेशन, एनी काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन। तो ये पीछे से बना रहा हूँ मैं, और बहुत डायनामिक पोज है ये। और देखिए ये जो ब्रश की जो थिकनेस है, वो लाइट का जो प्रभाव होता है। अब मेरा ब्रश देखिए, अभी हम ड्राई ब्रश मिल रहा है मेरे को, ड्राई ब्रश। सो ड्राई ब्रश इज़ वेरी गुड फॉर शैडोज। तो ये मैं एक ब्रश का स्ट्रोक देखिए हमारा, विथ a very small little stroke you can get the muscle also and the effect of light on the muscle. ये आउटलाइन का भी इसके साथ साथ, और लाइट का और शैडो का, ये सारा कुछ मिल के एक अच्छा एनाटॉमी या एक अच्छा जेस्चर ड्राइंग मिलता है विद इन 1 मिनट। तो ये हमारा प्रैक्टिस है। अभी अगर मतलब मैं और मेरे बच्चे अगर 1 मिनट में ये बना सकते हैं, और अगर उनको 3 घंटे दिए जाए तो क्या ही करेंगे बताइए। चलिए, एक हमारे मॉडल का एक एक्सप्रेशन मैंने कैच किया, ही इज़ हैप्पी एंड स्माइलिंग। तो मैंने सोचा कि एक फेशियल जेस्चर भी ले लेते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। तो थोड़ा सा यंग है मॉडल, थोड़ा सा नॉटी है, कुछ कुछ करता रहता है उसी के अंदर, एंड मेरा और इनका कोऑर्डिनेशन बना रहता है, एंड वी आर सो हैप्पी एंड डूइंग टुगेदर। और एवरी फ्राइडे मेरा बस चले तो ट्वाइस इन अ वीक फिगर ड्राइंग होना चाहिए। अगर आप सही मायनों में आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं तो एनाटॉमी, ड्राइंग, स्केचिंग अगर आपको सीखनी है तो स्केचिंग में क्या बनाएंगे, मतलब सड़क पर जाके लोगों को बनाएंगे, या कभी एनाटॉमी भी सीखेंगे कि पैर कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करता है, जेस्चर क्या होता है, कैसे, और लाइव। तो ये लाइव जेस्चर है। ये एवरी फ्राइडे चल रहा है हमारे यहाँ। मेरे पास तो काफ़ी कलेक्शन है, और मेरे लिए एक अच्छा सा एक ट्यूटोरियल भी बन जा रहा है, एक कलेक्शन में भी हो जा रहा है, और ये सारे आर्ट वर्क मेरे कलेक्टेबल कलेक्शन में भी होते जा रहे हैं। अब ये हैं 5 मिनट वाले पोज। तो 1 मिनट वाला जो स्पीड है वो हम लोग अभी भी बरकरार रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब 5 मिनट का हो गया तो वो जो 1 मिनट वाला क्विक वाला जो माइंड होता है, वहाँ से निकल के थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है। जो एकदम क्विक था सब स्टार्टिंग में, जो हम लोग 5-6 सेकेंड का करते हैं, उससे तो हाथ खुलता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे जब आपको रिलैक्सिंग पोज मिलता है तो वो 5 मिनट का पोज होता है, बहुत आराम से आप बना सकते हैं। बट स्टिल यू हैव टू टेक क्विक डिसीजंस,
एक और चीज़ है, 5 मिनट में देखिए हमारा जो मेरे जो मॉडल हैं वो 5 मिनट वाले पोज में स्टेबल नहीं हो पाए। वो ये जो सिर पे हाथ रखे थे धीरे धीरे करके वो सिर से उनका हाथ अभी हट गया है, वो ऊपर चला गया है। तो आप खुद भी एक बार 5 मिनट कोई पोज करके बैठिए जरा, देखिए 5 मिनट तक आप स्टेबल रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इट्स नॉट सो ईजी 5 मिनट में एक घुटना मोड़ के मैं तो 1 मिनट ना बैठ पाऊँ, बट आई अप्रिशिएट माई मॉडल व्हेन ही टेक these kind of initiative to help my students कि उनको अच्छे से अच्छा पोज मिले। तो ये 5 मिनट में थोड़ा आराम से, लेकिन ये जो ब्रश मैं चला रहा हूँ आई एम नॉट सो सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रोक। ये तो मुझे आता ही है, मतलब देयर इज़ नथिंग न्यू, तो आई वांट समथिंग न्यू। इसी ब्रश से क्या मैं कुछ और नया निकाल सकता हूँ। मैंने थोड़ा सा हैचिंग कर दिया क्योंकि मेरा टाइम अभी बचा हुआ, मतलब ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1 मिनट मैंने बचा लिए थे, क्विक डिसीजन ले लिए थे। तो अब मेरे को लगा कि नहीं यार, कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट भी ज़रूरी है। ये लोग बोलते रहते हैं ना आपका स्टाइल, आपका स्टाइल। अरे आप जो भी करते हो आप ही का स्टाइल है। यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट योर स्टाइल। आपका स्टाइल है वो आप ही का जैसा है, नो बडी कैन कॉपी दैट। सो यू डोंट ट्राई टू कॉपी और इमिटेट, और यू डोंट नीड टू डू दैट। जो आप हो वही रहिए भाई, वही आपका स्टाइल है। हाँ, ज़रूरी है कि आप दूसरों के स्टाइल को अडॉप्ट कर सकें, क्योंकि एक हाउस स्टाइल होता है। मान लीजिए कोई कॉमिक की कंपनी है या गेम की कंपनी है, वो जिस तरह का स्टाइल वो चलाते हैं, आपको वो करना है। Nobody bother about your style in a big studio. They want you to work the way they work. So you should be versatile. You should be ready to adopt any style. You should be ready to blend it into the house style of the company. तो ये होता है ज़रूरी। कमर्शियल आर्टिस्ट हो ना, तो जैसा बोला जाएगा वैसे ही तो करोगे। तो देखिए ये मैंने एक प्रयोग किया, मैंने पतली लाइन और एक थिक शैडो की लाइन। तो ये एक मेरा एक स्टाइल हुआ, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मतलब मेरा दिमाग जो है ना, ये तो मुझे आता ही है, मतलब इसमें उतना मज़ा नहीं आया। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो ये चलता रहता है मेरे दिमाग में कि मेरे को 5 मिनट वाले 5, 6, 7 इस तरह के पोज मिलेंगे। व्हाट न्यू आई कैन डू, क्या नया मैं इसमें से कर सकता हूँ। और ये जो मटेरियल है, ये जो ब्रश पेन है, ये ब्रश पेन को डिप करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी एक इंक रहता है। लेकिन ये इंक मेरी सूख सी गई थी, तो दिस ब्रश मैंने रोटरिंग का इंक जो लिया, रोटरिंग के इंक में इसको डिप करके कर रहा हूँ। और मुझे थोड़ा सा वाटर प्रूफ चाहिए, तो ये एकदम सॉलिड ब्लैक हो जाता है जब हम रोटरिंग के इंक से काम कर रहे हैं। तो रोटरिंग का पेन आया करता था, बहुत महंगा हुआ करता था उस ज़माने में 30 साल पहले रोटरिंग का पेन। बट उसमें दिक्कत ये थी कि यू हैव टू होल्ड दैट इन 90 डिग्री, तो वो बड़ी दिक्कत सी थी। और सीधा खड़ा करके आपको उस पर काम करना है। मजबूरी ये थी कि वी नीड वाटर प्रूफ इंक, क्योंकि जब कॉमिक बनाते हैं तो एक लॉन्ग लास्टिंग ओरिजिनल हार्ड कॉपी होता है। तो जो स्याही कैमल की आती है, ब्रश फाउंटेन पेन की, यू कैन नॉट यूज़ दैट। अभी भी 25-30 साल पहले पुरानी, 40 साल पुरानी ओरिजिनल आर्ट वर्क जब आप देखोगे तो वो उतना ही ब्लैक है, वैसे ही शार्प है। तो महंगी आती थी। आज भी ये इंक 450 रुपये की मेरे को मिल गई, यही बड़ी बात है। मैं तो सोचा कि अब रोटरिंग का प्रोडक्शन ही बंद हो गया। तो एक और आर्ट वर्क जो मैंने किया, ये वाला 5 मिनट का, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ना, थोड़ा सा अलग लेवल पे है। ये स्टिल लुक लाइक नॉट वेरी गुड, नॉट सो हैप्पी। तो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स अगेन। तो ये मैं करता रहता हूँ प्रयोग कि हाँ, ये देखिए, ये जो है ना, अब मैंने इस ब्रश को और अच्छे से समझा, और ये मैं सिर्फ हैचिंग करने के मूड में हूँ। कभी कभी फ्रैंक मिलर की आत्मा आ जाती है हर आर्टिस्ट के अंदर, तो ये कभी कभी आ जाता है मेरे दिमाग में, लेट्स डू समथिंग फ्रैंक मिलर स्टाइल। तो ये मैं एकदम हैचिंग, क्योंकि 5 मिनट वाला टाइम जो है वो मुझे मिल गया। ये मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, एंड ये मैं पूरा हैच कर दे रहा हूँ, क्योंकि शैडो जो पड़ रहा है ना,
उस शैडो को मैं हैच करके लेके आ रहा हूँ, कहीं कहीं क्रॉस हैच कर रहा हूँ, बट हैच करके। ये एक नया स्टाइल मैं अभी अभी एक्सपेरिमेंट किया कि यार एक ऐसा करके देखते हैं, थोड़ा सा अलग होगा। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि अरे एक नया स्टाइल डेवलप कर दिया तो हम जिंदगी भर यही करने वाले हैं, जी नहीं। अभी 5 मिनट के अंदर ये मैंने एक अपने लिए पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि जो मैं बना रहा था उसमें मुझे बहुत मज़ा नहीं आ रहा था, इस मटेरियल से मैं वो चीज़ नहीं निकाल पा रहा था जो इसके अंदर है। तो नाउ आई एम गेटिंग अ बिट सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विद दिस पेन। यही होता है, अगर आप आर्टिस्ट हैं, बहुत तजुर्बा है, तो आप नए नए प्रयोग करते हैं। पहले भी करते थे, राज कॉमिक में तो इतने प्रयोग किए कि पूछिए मत। तो ये मेरे को बड़ा मजा आया, तो मैं सोच रहा हूँ एक और करता हूँ। अब इसमें क्या है कि हमारे मॉडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कैमरा जो है वो टॉप पे रख दिया, अपने से काफ़ी ऊपर रख दिया। तो अब ये पूरा का पूरा पोज फोर शॉर्टनिंग में है। एक अच्छा सा पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव मतलब जो सामने की चीज़ है वो बड़ी सी दिख रही है और पीछे की चीज़ छोटी सी दिख रही है। तो बनाना, अगर आपको किसी इस तरह के पोज को बनाना है तो मेजरमेंट बहुत टफ हो जाता है। कुछ लोगों से बनता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या है। बनने के बाद भी लोगों को लगता है यार ये कुछ तो ऑफ है, कुछ तो ऑड है। तो क्योंकि कैमरा होता है ना, तो ये देखिए फोर शॉर्टनिंग है, पर्सपेक्टिव है, तो ये हाथ जो है काफ़ी सामने को आ रहा है और ये टॉप एंगल है, ऊपर से कैमरा लगा है। जब हम लोग लाइव मॉडल करते हैं तो इस तरह का पोज तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ऊपर से हम नहीं देख सकते ना, तो इसको हम फोर शॉर्टनिंग बोलते हैं और या पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये 5 मिनट का मेरा पोज हो गया और फोर शॉर्टनिंग में मज़ा आया, कुछ नया था। चलिए एक और करते हैं, अभी भी टॉप एंगल ही है। तो दीपक जी, अच्छा इस बार मैं और एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो ये जो ब्रश है, इसका जो ड्राई ब्रश है, एक बड़ा सा स्मूथ सा जो हेयर है ना, आप देखो एकदम स्मूथ सा एक रेंडरिंग हुआ है, एकदम स्मूथ। और जो इंक है वो अब और मेरे हाथ में आ गया, मतलब और आई कैन गेट कमांड ऑन दैट। एंड इस मिक्सचर ऑफ ड्राई ब्रश मुझे पता चल गया कि कितना इंक रखना है सो दैट आई कैन गेट अ ड्राई ब्रश इफेक्ट। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेन को जैसे नहीं उठा के, जैसे ड्राइंग करते हैं ना, कि मतलब उठा ही नहीं रहे, तो ये मैं खाली शैडो पे काम कर रहा हूँ। और क्विक है, ये 5 मिनट का पोज है और बॉडी बहुत देखिए ये मैं मेरे सीक्रेट सब जान जाएंगे आप लोग, लग रहा है। तो मैं निगेटिव स्पेस पे बहुत काम करता हूँ और ये लगा मेरे को बड़ा अच्छा ड्राई ब्रश का इफेक्ट। और ये ब्रश अब मेरे को कमांड आया। तो देखिए एक आर्टिस्ट जो है, बड़ा आर्टिस्ट मैं खुद को बड़ा बोल रहा हूँ, तो जो बड़ा आर्टिस्ट होता है वो निरंतर कुछ नया प्रयोग करता रहता है। आप भी करा करिए, आप भी बड़े हैं। बड़ा मेरे को उम्र में मान लीजिए, चलिए हाँ, मेरे स्टूडेंट, नए स्टूडेंट 60 साल के आने वाले हैं। तो आई गेट सेटिस्फाइड विद दिस पोज। अब फिर इसी मटेरियल, इसी टेक्निक को मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए, जब बाल बनाते हैं ना या कोई भी शैडो ये बनाते हैं, कितना स्मूथ सा एक इफेक्ट हो रहा है, बहुत ही स्मूथ सा, और बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। तो और कभी कभी क्या होता है कि जब, जैसे मेरे लाइफ में एक 2013 एक बड़ा अद्भुत सा एक्सपीरियंस है। 2013 में मैं उस समय जो भी बना रहा था, इट इज़ सो ऑसम। मतलब कुछ भी बना दो भाई, मतलब सरस्वती माता डायरेक्ट मेरे को मेरे सिर पे हाथ रख देती हैं उस ज़माने में। तो मतलब मेरे फिगर ड्राइंग इतने ज़बरदस्त हैं 2013 के। उसमें से काफ़ी स्केचेज मैंने जो मेरी लाइन इन एक्शन बुक है उसमें मैंने रखे हैं। आप लिमिटेड एडिशन है, खरीद लीजिए भाई, वो रहेगा आपके पास जीवन भर। और मुझसे कह दीजिएगा जब आप कुरियर मंगवाएंगे तो मैं आपके नाम से एकदम बिल्कुल लिखित एक ऑटोग्राफ और कहिए तो वीडियो बना के भेज दूँ। तो ये प्रयोग मेरे बड़े अच्छे रहे। और ये ड्राई ब्रश का एक अच्छा सा इफेक्ट है। ये देखिए, ये ड्राई ब्रश होता है। तो
हर सेशन में, वो मैं 2013 की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो वाला जो फॉर्म होता है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर हर मैच में सेंचुरी मार रहे हैं तो उसको फॉर्म बोलते हैं। तो 2013 आई वाज इन फॉर्म एंड नाउ ऑल्सो, मतलब अभी मैं लगा हूँ, हमसे कुछ भी बनवा लीजिए, एकदम ज़बरदस्त काम है हमारा। एक फॉर्म इसीलिए होता है क्योंकि हम प्रैक्टिस बहुत करते रहते हैं और इम्प्लीमेंटेशन, तो ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये प्रैक्टिस है। इम्प्लीमेंटेशन जो हम कॉमी के प्रोजेक्ट्स पे लगे, तो मेरे और भी चल रहे हैं, प्लान में है। एक बहुत बड़ी सी लिस्ट बनी है जिसमें कुछ 500 600 कुछ आइडियाज़ हैं हमारे पास, जिसके ऊपर हमको वीडियो बनाना है। हाँ, वीडियो से याद आया, पिछले 28 दिन में यूट्यूब ने मेरे को बताया कि करीब 80,000 लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं, और सभी का धन्यवाद जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और सिर्फ 28 दिन में 80,000, लेकिन ट्विस्ट है कहानी में, YouTube ने मेरे को बताया कि कम से कम 50% लोग ऐसे वीडियो देखे हैं आपके जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो प्लीज़ 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 प्लीज़, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम दिल से जुड़ेंगे और मेरा हौसला अफजाई होगी, और मैं और काफ़ी जोश के साथ अच्छे वीडियोस बनाऊंगा और आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। मेहनताना सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन है। मेरी टीम के लोग बोल रहे थे कि आप बोलते ही नहीं है कि किसी को सब्सक्राइब करने के लिए, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ यार, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ तो कोई क्यों करेगा। तो आज मैं बोल रहा हूँ, दिलीप चौबे ईश्वर को हाजिर नाजिर मानते हुए आपसे विनती करता है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। तो ये 5-5 मिनट के पोज हैं, कहीं से भी शुरू कर देता हूँ मैं, कभी हेड से, कभी लेग से, कभी टॉर्सो से। तो देखिए ये फिर एक मिला हमको टॉप एंगल से, फोर शॉर्टनिंग में है, ऊपर से मतलब पैर वाला हिस्सा जो है वो। ये सब ट्रिक्स हैं हमारे और टिप्स हैं जो नए बच्चे हैं। तो 3 तरह के हो गए मान लीजिए कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं। एक हमारा कैटेगरी में मान लिया कि एकदम बिगिनर लोग हैं जो कि अभी अभी कॉलेज में आए हैं या अभी प्लान ही कर रहे हैं कि BFA करूँ कि क्या करूँ, तो उनको मैं बिगिनर मान लिया। जो इंटरमीडिएट है, जो लोग ऑलरेडी 1-2 साल पढ़ चुके हैं वो इंटरमीडिएट हो गए, और जो एडवांस लेवल हैं जो कि 3rd ईयर 4th ईयर में हैं या ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको हम एडवांस लेवल मान लेते हैं। उसके ऊपर वाले प्रो लेवल मान लेते हैं। तो शायद मेरा ही एक ऐसा चैनल है, देखिए बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, आप मेरे कंटेंट देख लीजिए, उसमें आपको प्रो लेवल वाले भी काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, एडवांस वाले भी मिल जाएंगे, और बिगिनर्स के लिए मिल जाएंगे, तो इंटरमीडिएट के लिए मिल जाएंगे। तो ये सब के लिए मिला जुला के एक चैनल है जहाँ पे आपको, मैं तो यही चाहूँगा कि आप एकदम बिगिनर लेवल से और प्रो लेवल तक जाएं और देश का नाम रोशन करें और स्किल इंडिया को सक्सेसफुल बनाएं। अप स्किल इंडिया को, अप स्किल, देखिए ये होता है पर्सपेक्टिव जिसमें ये हमारे मॉडल बैठे थे। तो इस तरह से हमारे 5 मिनट वाले सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। तो हमारे 2 घंटे की फिगर ड्राइंग संपन्न हुई, और हमारे साथ करीब 22-23 बच्चे थे जो जुड़े हुए थे, जो हमारे अलुमनाई हैं। ये फ़ायदा रहता है और ये लाइफ टाइम चलने वाला है। तो आज मैंने वो ब्रश इंक इस्तेमाल किया, ये रोटरिंग वाली इंक। तो इसमें 2-3 अलग अलग वेराइटी मिले मेरे को। मैं ये सिलवेट की तरह काम कर रहा था, तो इसका एक अलग सा स्टाइल चल रहा था। सडनली मैंने ये स्टाइल चेंज किया। तो जब मैंने चेंज किया, और ये 5 मिनट वाले में थोड़ा सा फुर्सत मिलती है, थोड़ा टाइम मिलता है। तो ये देखिए, ये 2 स्टाइल हो गए हमारे और ये तीसरा स्टाइल हो गया। तो ये होता है एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं। तो ये तीसरा स्टाइल है, इसमें थोड़े से हैचिंग है, ये थोड़े से ड्राई ब्रश का इफेक्ट है। ब्रश चेंज होता रहता है, मतलब ब्रश भी, मैं भी, स्ट्रोक भी हमारे चेंज होते रहते हैं। अब ये देखिए, ये जब मैंने ब्रश का कमांड चेंज किया तो ये और ये एक नए टाइप का स्टाइल मेरे को मिला। ये कुछ फोर शॉर्टनिंग था, हमने कैमरा उनसे कहा कि थोड़ा टॉप पे ले लीजिए, तो ये फोर शॉर्टनिंग के हो गए। और कुछ पोजेज बहुत यूनिक थे, जैसे ये था और ये फोर शॉर्टनिंग है। तो इस तरह से हम लोग फिगर ड्राइंग करते हैं, वी री एक्सप्लोर आवर सेल्फ और
ये जरूरी है। अगर आप स्केचिंग करते हैं या आप कैरेक्टर कंसेप्ट आर्ट पे जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में आया कि आई शुड हेल्प, आई शुड शेयर ऑल दिस टू माय ओन कंट्री इंडिया। तो अब स्किल इंडिया में अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।